वेलकम ऑल, आई एम डॉक्टर पार्थ रॉय। आज की वीडियो में हम जेनरिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। जेनरिक्स क्या होता है? जेनरिक्स मींस डेटा टाइप पॉलीमॉर्फिज्म। ये इसी टाइप का कह सकते हैं, डेटा टाइप ओवरलोडिंग का एग्जांपल है जेनरिक्स। जैसे हम मेथड ओवरलोडिंग करते थे जिसमें मेथड का नाम सेम होता था, इनपुट पैरामीटर अलग अलग होते थे, वैसे ही जेनरिक्स में हम जो डेटा टाइप होता है उसी को एक जनरल, एक कॉमन जेनरिक टाइप दे सकते हैं। दैट पर्टिकुलर जेनरिक टाइप रिप्रेजेंटेशन विल बी केपेबल ऑफ स्टोरिंग एनी टाइप ऑफ बिकमिंग एनी टाइप ऑफ डेटा टाइप। तो हम डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं दैट विल रिप्रेजेंट अ डेटा टाइप। टेम्पलेट जो C++ में था वही सेम कॉन्सेप्ट में बना हुआ है जेनरिक्स। प्रिमिटिव टाइप्स हम यूज नहीं कर सकते जेनरिक्स में, हमको हमेशा जो क्लास टाइप्स हैं या ऑब्जेक्ट टाइप्स को ही यूज कर पाएंगे। और JDK 5 जो इंट्रोड्यूस हुआ था वहाँ से जेनरिक्स का इवोल्यूशन हुआ था। इसके पहले ऑब्जेक्ट यूज करके हम जेनरिक्स का काम करते थे इसमें, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आता था, वो हम ऑब्जर्व करते हैं क्या प्रॉब्लम आता था। तो अगर हम ऑब्जेक्ट यूज करके जेनरिक क्लास बनाते हैं या जेनरिक इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आता है एक बार देखते हैं। हम क्लास बना रहे हैं, जैसे टेस्ट नाम से क्लास बनाते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट टाइप का एक डेटा ले लेते हैं, जैसे डेटा 1 D1 करके ऑब्जेक्ट टाइप का बना दिया। तो ये हमारा जेनरिक ऑब्जेक्ट बन जाएगा D1। और ऑब्जेक्ट किसी भी डेटा टाइप को एज्यूम कर सकता है। ये JDK 5 से पहले हम इसी प्रकार का प्रोग्रामिंग करते थे। तो इसमें हम कर देते हैं सेट डेटा। तो सेट डेटा में हम कोड लिख रहे हैं जो डेटा को भरने के लिए, D1 को भरने के लिए हम इनपुट पैरामीटर से D1 को यूज करेंगे। तो इनपुट पैरामीटर वाला जो D1 है वो हमारा डेटा जो मेंबर है D1 में उसमें स्टोर हो जाएगा। और उसी चीज को दिखाना है अपन को, तो शो डेटा कर लेते हैं, सेट डेटा और गेट डेटा कर लेते हैं। इसमें हम जो है डेटा को डिस्प्ले करा देते हैं या इस पर काम करते हैं। गेट डेटा कर रहे हैं तो हम लोग जो है इसको रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट बना देते हैं दैट विल रिटर्न दिस टाइप ऑफ डेटा। तो रिटर्न D1। तो डेटा टाइप जो अपना डेटा मेंबर D1 है इसको ये रिटर्न बैक कर देगा गेट डेटा। ठीक, अब हम इसको जब यूज करेंगे तो टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। टेस्ट क्लास का इंस्टेंस क्रिएट हो गया न्यू करके। अब ob1.set डेटा करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डेटा डाला वेलकम टू जावा। ठीक, और हम इसको रिसीव करना चाहते हैं स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट में। ठीक, हमने यहाँ पे रिसीव करने की कोशिश किया, यहाँ पे एरर आ गया है, इनकॉम्पेटिबल टाइप्स का एरर आ रहा है, इसको स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा तब हम उसको रिसीव कर सकते हैं। तो इसको हम डिस्प्ले करा सकते हैं S1 = +S1। तो अब क्या होगा, सेट डेटा मेथड से डेटा सेट होगा, इसमें D1 में जाएगा और गेट डेटा मेथड से वही D1 का डेटा हमको रिटर्न बैक होगा और वो हम S1 में स्टोर कर रहे हैं, स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके स्टोर कर रहे हैं। तो जब हम रन करेंगे तो प्रॉपर्ली रन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, जैसे इस कोड को मैं ऐसे लिख देता हूँ, जैसे इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट में मैं चाहता हूँ ये मुझे मिले, जैसे I1 = अगर मैं ob1.set डेटा करता हूँ तो इसमें मैं से डेटा मैंने डाल दिया इसमें 111 क्या बन जाएगा, इंटीजर टाइप का डेटा बनेगा। ठीक, इंटीजर टाइप का डेटा बन जाएगा। और मैं चाहूँ तो इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के भी कर सकते हैं ऐसे, इंटीजर इन = न्यू इंटीजर। इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया 111।
उसको हम इसमें इनपुट पैरामीटर में डाल दिए। ये इन जो है वो कहाँ जाएगा, इसमें D1 में चला जाएगा। ये जो यहाँ पे अपन ने इनपुट आर्गुमेंट दिया था इन, ये D1 में चला जाएगा और ये जो D1 है इस डेटा मेंबर D1 में स्टोर हो जाएगा। अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक, कोई एरर नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इसको रिसीव करने की कोशिश करेंगे, जैसे मुझे चाहिए कि इंटीजर ऑब्जेक्ट आ जाए मेरे पास, वो भी इक्वल टू इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, ob1 डॉट गेट डेटा, ठीक, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वो भी इक्वल टू, इसको रन करते हैं, ठीक। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे मैंने इंटीजर टाइप में इसको कन्वर्ट किया, फिर मुझे इंटीजर वैल्यू मिल रहा है। अगर बाई चांस सोच लीजिए गलती से अगर मैं इसको स्ट्रिंग लिख देता हूँ और स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट में इसको स्टोर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक, देखिए इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एरर नहीं है। अब मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। देखिए अभी मैंने क्या किया कि ये जो इंटीजर टाइप का था, ये इंटीजर टाइप का था क्योंकि मैंने इंटीजर स्टोर किया था इसमें, तो मैं इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहा था रिटर्न टाइप में, तो कोई एरर नहीं है, रनिंग में भी कोई एरर नहीं है। लेकिन अब सोचिए कि इंटीजर के बदले में मैं स्ट्रिंग यूज कर रहा हूँ गलती से ob2 ले लेता हूँ मैं, या इसको s2 कर देते हैं जैसे स्ट्रिंग टाइप, और मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ob1 डॉट गेट डेटा कर रहा हूँ, ठीक। जैसे मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ इसमें कोई एरर नहीं है, कंपाइलेशन में अभी कोई एरर नहीं आया। लेकिन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में s2 को डिस्प्ले कराने की कोशिश करूंगा, तब देखते हैं क्या आउटपुट में हमको मिलता है। ठीक है, आउटपुट में एक्सेप्शन आ गई। अब ऑब्जर्व करिए कंपाइल टाइम में कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये जो हमने अभी कन्वर्ट किया ये हो क्या रहा है, गेट डेटा करने से क्या होगा, कौन सा डेटा गया था, जब सेट डेटा अपन ने किया था तो इंटीजर टाइप का डेटा सेट हुआ था, जब गेट डेटा हो रहा है तो इंटीजर टाइप का डेटा ही हमको मिलेगा, लेकिन इंटीजर टाइप का डेटा नहीं मिल रहा हमको, क्या मिल रहा है, रिटर्न हो रहा है D1। D1 क्या है, ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा है, ऑब्जेक्ट टाइप का जेनरिक ऑब्जेक्ट ये हमको वापस आ रहा है। जेनरिक ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रहा है, उसमें कोई एरर नहीं है, S2 में स्टोर हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये कन्वर्शन शुरू हुआ, इंटीजर को स्ट्रिंग में करने की कोशिश करेंगे, ये एरर आ गया, ये रन टाइम में एरर आया है, क्लास कास्ट एक्सेप्शन एरर आ चुका है, और बता भी रहा है यहाँ पे कि इंटीजर कैन नॉट बी कास्टेड टू स्ट्रिंग। तो लाइन नंबर 20 पे ही एरर आ चुका है, इसी लाइन में एरर आया है, दैट इज टाइप कास्ट एक्सेप्शन आ चुका है, ये रन टाइम एक्सेप्शन है। सो इमेजिन करके देखिए, अगर ये कोड हमारा एक फुल फ्लेजेड एप्लीकेशन में चल रहा है, प्रोजेक्ट जो है रनिंग स्टेज में है, और ये गलती हो गई तो क्या होगा, हमारा सिस्टम क्रैश हो जाएगा, क्योंकि एक्सेप्शन आ जाएगा। एक्सेप्शन आने के कारण हमारा सिस्टम क्रैश होगा, तो हमारा कोड जो है वो बग्स हो, मतलब कह सकते हैं ये कोड में हमारा बग आ गया है, अनइंटेंशनली बग आ चुका है। तो इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हम ऑब्जेक्ट्स यूज कर रहे हैं तो ये एरर हमको मिलेगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। जहां पे हमने स्टोर किया था एक डेटा टाइप का, लेकिन रिट्रीव कर रहे हैं दूसरे डेटा टाइप सोच के, क्योंकि हर चीज ऑब्जेक्ट है, तो हर टाइप का डेटा इसमें हम स्टोर कर सकते हैं, हर क्लास के ऑब्जेक्ट का डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो स्टोर हुआ था इंटीजर, जब सेट किए थे तब इंटीजर सेट किए थे, लेकिन रिसीव करते वक्त हम स्ट्रिंग को ले रहे हैं, तो इसमें जो है टाइप कास्टिंग का एक्सेप्शन आ चुका है, क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ चुका है, जिसके कारण हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो गया। अब इस चीज को अवॉइड कैसे किया जाए, इस चीज के लिए JDK 5 में टेम्पलेट्स का यूज किया गया था। टेम्पलेट्स में क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम बताते हैं कि कौन सा टाइप का डेटा हम यूज करने वाले हैं, उसको हम एक वेरिएबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। सो टेम्पलेट्स के लिए हमको क्या सिंटैक्स यूज करना है, अब इसी प्रोग्राम को हम टेम्पलेट्स के थ्रू करेंगे। सो जब हम टेम्पलेट्स नहीं, जेनरिक डेटा टाइप का यूज करेंगे। टेम्पलेट्स तो C++ में यूज होता था, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो हम जेनरिक क्लास का यूज करेंगे, जिसमें द जेनरिक डेटा टाइप विल बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग द एंगल्ड ब्रैकेट्स। क्लास नेम के बाद एंगल्ड ब्रैकेट्स लगा देंगे, तो दैट विल रिप्रेजेंट अ जेनरिक टाइप। तो हम यहाँ पे एंगल्ड ब्रैकेट लगा देते हैं। ऑब्जेक्ट के बदले हम से T1 करके हम यूज करना चाहते हैं एज अ डेटा टाइप। अब T1 कौन सा डेटा टाइप एज्यूम करेगा, डिपेंड्स कि हम जब इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तब वो डेटा टाइप जो है वो एज्यूम करेगा। ठीक है, तो लेट अस सी, जहां जहां ऑब्जेक्ट लिखा है वहां पे हम क्या कर देंगे, T1 लिख देंगे। जहां जहां ऑब्जेक्ट लिखा है वहां पे T1 लिख देंगे।
सो नाउ दिस बिकम्स अ जेनेरिक क्लास। जेनेरिक क्लास क्यों? क्योंकि क्लास के डिक्लेरेशन के साथ ही अपन ने जेनेरिक डेटा टाइप का नाम लिख दिया, मेंशन कर दिया एंगल ब्रैकेट्स के अंदर में, इट इज T1। T1 बिकम्स अ जेनेरिक डेटा टाइप। जहां जहां T1 यूज हो रहा है वहां वहां पे T1 जो हमने डेटा टाइप बताया वो रिप्रेजेंट करेगा। कैसे करेगा? जब हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, देखिए जब हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे उसकी ये सिंटैक्स यूज करेंगे, क्लास नेम के साथ हम एंगल्ड ब्रैकेट्स में डेटा टाइप को मेंशन कर देंगे, तो हमारा जो है वो डेटा टाइप एज्यूम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जब इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है तब हमको मेंशन करना पड़ेगा किस टाइप का डेटा हम एज्यूम करवाना चाहते हैं T1 को। तो यहाँ पे हम वेलकम टू जावा जो लिख रहे हैं वो हम चाहते हैं कि वो स्ट्रिंग टाइप का हो, तो ये हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिख देंगे। तो अब OB1 के लिए जो T1 है वो दैट बिकम्स अ स्ट्रिंग। तो जहां जहां T1 लिखा है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय द डेटा टाइप स्ट्रिंग। अब नेक्स्ट ऑब्जर्व करिए, देखिए अब यहाँ पे एरर आना शुरू हो गया, देखिए कंपाइलेशन में एरर दिखा रहा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये जो स्ट्रिंग टाइप है, देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप है, ठीक, OB1 डॉट गेट डेटा। अब गेट डेटा जब हम करेंगे, अब जब हम गेट डेटा करेंगे तो अलग से टाइप कास्टिंग करने की जरूरत नहीं, जो पिछले कोड में हमको टाइप कास्टिंग करनी पड़ रही थी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और system.out.println करेंगे, S1 करेंगे, प्रॉपर्ली रन हो जाएगा, ठीक। इसको अब पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको हम अभी देखेंगे कैसे इसको ये अपने आप ठीक हो जाएगा। इसको रन करते हैं फिलहाल के लिए। अभी अपन ने स्ट्रिंग रखा था, अभी हमारा क्या है T1 जो है, ये हमारा जो जेनरिक डेटा टाइप है, जेनरिक है, T1 जो है दैट इज एज्यूम टू बी ए स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इंटीजर, अब हम इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक। तो हम इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, देखिए IN करके बनाया। अब हम सेट डेटा करेंगे। अब देखिए जब सेट डेटा कर रहे हैं, देखिए कंपाइलेशन में एरर आ गया, तो तुरंत हमको बता रहा है कि आपने बोला था कि स्ट्रिंग होगा T1, आप जो सेट डेटा में दे रहे हैं वो इंटीजर है, तो इट विल नॉट वर्क। तो आपका जो कंपाइलेशन में ही आपका एरर पकड़ में आ जाएगा। अब इसको आप, जैसे हमने लास्ट जो कोड अपन ने देखा था उसमें आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं कि उसमें कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं था, लेकिन रन टाइम में एरर आ गया था। अब इसमें कंपाइलेशन में ही एरर आ गया है, जिससे कि हम जो है इसको सेफ, अब ये टाइप सेफ हो चुका है, अभी कोई गलती नहीं होगा। कंपाइलेशन में हम गलती पकड़ लेंगे, जिससे रन टाइम में कोई एरर नहीं आएगा। अब यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, जो अपन ने सेट डेटा यूज कर रहे हैं उसमें जो डेटा टाइप है वो T1 है। T1 का मीनिंग क्या हुआ, स्ट्रिंग। तो इन जो है वो स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, लेकिन ये इंटीजर टाइप का है, तो अब यहाँ पे ये आगे बढ़ने नहीं देगा। अगर मुझे इंटीजर टाइप का डेटा सेट करना है तो देखिए अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अगर मुझे इंटीजर टाइप का डेटा सेट करना है तो मुझे OB1 यूज नहीं करना, मुझे फिर जो है आई हैव टू क्रिएट एन अनदर ऑब्जेक्ट, अनदर इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। सो लेट मी क्रिएट एन इंस्टेंस हियर। जैसे यहाँ पे अब OB1 को हम जब भी यूज करेंगे हमको स्ट्रिंग डेटा टाइप एज्यूम करके ही चलना पड़ेगा। T1 जो है स्ट्रिंग टाइप का ही एज्यूम करके चलेगा, स्ट्रिंग ऑपरेशन ही कर पाएंगे। अगर हमको अगर चाहते हैं कि हम इंटीजर टाइप का डेटा यूज करें तो हमको एक नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा दैट विल यूज द इंटीजर टाइप्स। तो ये जैसे इन मैंने बनाया 111, अब मुझे एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा टेस्ट का, जिसमें हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो इंटीजर टाइप के लिए बन रहा है। OB2 विल बी द न्यू इंस्टेंस। अब हम जो है सेट डेटा कर सकते हैं OB2 लगा के, कोई एरर नहीं आएगा। और फिर हम जो है इसको, ये पूरा डेटा हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमको टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं है। OB2 डॉट गेट डेटा करेंगे, OB का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। और ठीक, सो यहाँ पे अगर मैं देखिए OB1 डॉट गेट डेटा किया, मैंने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, ठीक, इसमें एरर नहीं आ रहा। क्यों? OB1 में जो T1 है वो स्ट्रिंग बन के रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं इसको OB2 कर दूंगा फिर भी बिन एरर। देखिए लास्ट कोड में कोई एरर नहीं आ रहा था, अभी इस कोड में एरर आ चुका है क्योंकि इनकॉम्पेटेबल डेटा टाइप्स बता रहा है। इनकॉम्पेटेबल टाइप्स, इंटीजर कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग। तो कंपाइलेशन में ही हमको एरर मिल चुका है। सो ये ऑपरेशन हमको करने ही नहीं देगा, जिससे कारण एरर आ सकता है। तो नाउ वी आर सेफ, अभी हमसे कोई भी गलती नहीं होगी। तो
अगर मुझे इसको रन करना है तो मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इट विल बी द डेटा टाइप, और अलग से मुझे टाइप कास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो एज्यूम करके ही रखेगा। ठीक है, तो इसको रन करते हैं, नो एरर, देखिए तो कोई एरर नहीं है। लास्ट कोड में एरर था, वीडियो को पीछे करके देखिएगा। जो ऑब्जेक्ट यूज करके जब हम बनाते हैं तो एरर प्रोन बन जाता है कोड हमारा, लेकिन जब हम जब हम जेनरिक्स यूज करते हैं, तो हमारा एरर जो है वो कंपाइलेशन टाइम में पकड़ा जाता है, जिसको हम ठीक कर लेते हैं, जिसके कारण रन टाइम में कभी भी एरर नहीं आएगा। तो हमारा कोड जो है क्या बन गया, रोबस्ट बन गया। दिस इज हाउ वी क्रिएट अ रोबस्ट कोड, जो रन टाइम में कभी फेल नहीं होगा। अभी जो एग्जांपल हमने देखा वो है जेनरिक क्लास का, वैसे ही हम जेनरिक मेथड्स भी बना सकते हैं। जेनरिक मेथड जब हम बनाते हैं तो हमको जो मेथड है, मेथड के पहले जो हमने लिखा था एंगल ब्रैकेट्स में जो हमने डेटा टाइप का रिप्रेजेंटेशन के लिए वेरिएबल बनाया था, उसको लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पे इसी चीज़ को, इस पर्टिकुलर सेम कोड को मैं जेनरिक मेथड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो जेनरिक मेथड में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसको थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से मैं T1 हटा देता हूँ। सो देखिए T1 यहाँ रख देंगे, T1 यहाँ रख देंगे। हर एक मेथड डिक्लेरेशन के सामने T1 रखना पड़ेगा, और सेट डेटा कर रहे हैं। ठीक है, ये हम कर लेंगे। इसमें D1 को हम लोग थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। से यहाँ पे इसको रिटर्न नहीं करके रिटर्न कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। T1 टाइप का ही ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दूंगा मैं। ठीक है, तो हमने D1 इनपुट पैरामीटर में लिया, उसी को रिटर्न बैक कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक, और जब हम सेट डेटा तो है नहीं, अभी गेट डेटा मेथड का यूज़ करेंगे। तो जब हम गेट डेटा यूज़ करेंगे, देखिए जब हम उसको मेथड को रन करेंगे तो हमको ऑब्जेक्ट डॉट लगा के हमको जेनरिक टाइप का को मेंशन करना पड़ेगा, कौन सा टाइप का हमको डेटा रिटर्न बैक करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्ट्रिंग टाइप का डेटा रिटर्न बैक करना है। ठीक है, इसी गेट डेटा में ये ऑब्जेक्ट 1 हमको देना पड़ेगा। ठीक है, और हमको स्ट्रिंग टाइप का डेटा इसमें देना पड़ेगा। ठीक, मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करते जा रहा हूँ, इसको कोड को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो हमारा गेट डेटा जो है वो एक जेनरिक मेथड बन चुका है। इसमें इनपुट पैरामीटर में हम T1 टाइप का डेटा देंगे। T1 हमने एज्यूम कर लिया स्ट्रिंग, यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया। तो मेथड जब कॉल हो रहा है तब हम उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं वो स्ट्रिंग है। तो ये जो टेस्ट हमने स्ट्रिंग में दिया था वो S1 में हमको मिल जाएगा, और वही हम यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं। तो देयर विल बी नो एरर। लेकिन अगर हम सोच लीजिए इंटीजर से इन करके ले लेते हैं, OB1 डॉट डेटा टाइप, अगर हम यहाँ पे दूसरा डेटा टाइप लिखेंगे, जैसे स्ट्रिंग लिख दिया मैंने, तो एरर आ जाएगा यहाँ पे। तो अब डेटा टाइप मिसमैच नहीं हो सकता है, कभी किसी भी हालत में जो डेटा टाइप है वो मिसमैच नहीं हो सकता। ठीक, तो ये बता रहा है, देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, इनकम्पेटिबल टाइप्स, इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे स्ट्रिंग बता चुके हैं। ठीक है, तो इसमें अब ये जो है कंपाइलेशन टाइम में ही पकड़ेगा, इसको मुझे इंटीजर बनाना पड़ेगा। ठीक, इंटीजर टाइप में कर दिया, देखिए अभी एरर चला गया। ठीक है, क्योंकि ये 111 जो है दैट विल बी कन्वर्टेड टू इंटीजर ऑब्जेक्ट टाइप। ठीक, और हम यहाँ पे system.out.println इन इक्वल टू इनका वैल्यू हम डिस्प्ले करा सकते हैं, इट इज 111। ठीक है, सो देयर इज नो रन टाइम एरर, क्योंकि कंपाइलेशन टाइम में ही हमने उसको फिक्स कर दिया।
तो दिस इज हाउ टेम्पलेट्स द जेनरिक डेटा टाइप्स वर्क। जेनरिक डेटा टाइप्स इसी टाइप से काम करते हैं, जिसमें हमको ये जेनरिक मेथड है, मेथड को कॉल करने से पहले हमको बताना पड़ेगा किस डेटा टाइप को लेके ये चलेगा, ठीक। एंगल ब्रैकेट्स यूज करके हम इसको बताते हैं। सो आई होप दिस कोड इज क्लियर टू यू। जो भी हमने अभी देखा है वीडियो को आप जरूर रिवाइंड करके देखिए किस प्रकार से हम जेनरिक क्लास बना सकते हैं। पहले तो आप ऑब्जर्व करके देखिए कि ऑब्जेक्ट्स जब हम यूज करते थे JDK 5 से पहले, तब ऑब्जेक्ट्स यूज किया जाता तो उसमें क्या एरर आता था। हमने अभी देखा है कि कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं है, लेकिन रन टाइम में एरर आ जाता था डेटा टाइप मिसमैच होने के कारण। जेनरिक क्लास और जेनरिक मेथड के कारण जब हम ये जो यूज कर रहे हैं एंगल ब्रैकेट्स के अंदर जो डेटा टाइप वेरिएबल यूज कर रहे हैं जो डेटा टाइप रिप्रेजेंट करता है, इससे क्या होता है कंपाइल टाइम में ही एरर्स अगर कोई है डेटा टाइप मिसमैच तो कंपाइल टाइम में ही पकड़ा जाएगा और रन टाइम में कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि कंपाइल टाइम में जब तक हम उसको ठीक नहीं करेंगे तब तक हमारा कोड रन ही नहीं होगा। तो दो टाइप से हम यूज कर सकते हैं जेनरिक्स को। एक तो जेनरिक्स को क्लास के में यूज कर सकते हैं, जेनरिक डेटा टाइप्स को पूरे क्लास के लिए यूज कर सकते हैं, या तो स्पेसिफिक मेथड्स के लिए भी यूज करते हैं, जेनरिक मेथड बोलेंगे उसको, ठीक है। तो ऐसा भी क्लासेस हो सकते हैं जिसमें जेनरिक मेथड्स एक आधी हो, बाकी सब नॉर्मल मेथड्स हो, वैसे भी हो सकता है। और अगर हम क्लास में यूज कर रहे हैं तो उसमें भी ऐसा हो सकता है कि जो जेनरिक डेटा टाइप्स हम यूज कर रहे हैं कुछ चीज़ों में यूज कर रहे हो, जैसे मेथड्स में यूज कर रहे हो, ठीक। तो ये हम मिक्स मैच करके कर सकते हैं, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको इसको करना है। तो जेनरिक्स जो है एक बहुत पावरफुल टूल है, इसको आप यूज करके काफ़ी रोबस्ट कोड बना सकते हैं और फ्लेक्सिबल कोड बना सकते हैं। तो आई होप दिस एक्सरसाइज दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। आप अपने थॉट्स को कमेंट जरूर करें। आई विल बी वेरी हैप्पी टू लर्न अबाउट हाउ यू फील एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर कमेंट्स। प्लीज सब्सक्राइब, like, share and comment and press the bell icon for latest updates. Thank you so much.